यो ब्रोज, आई जस्ट होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड ब्रोज, आज का जो वीडियो है वो अगेन R15 पे है एंड दिस टाइम इट इज अबाउट R15 में तुम्हें क्या क्या चीज़ें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, थिंग्स दैट यू शुड नेवर इग्नोर ऑन योर R15 और प्रॉब्ली दिस कैन गो फॉर एनी बाइक। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। R15 में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है रेडिएटर के साथ ओवर हीटिंग हो जाता है। रेडिएटर फैन काम नहीं करता, रेडिएटर में कूलेंट नहीं रहते। बहुत लोगों के गाड़ी लेने के 3-4 साल बाद उनको याद आता है रेडिएटर का कूलेंट चेंज नहीं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज रेडिएटर केयर। तुम्हें हर 2 साल में, नो वंडर कितने किलोमीटर्स चला है, रेडिएटर कूलेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो लूज हो जाता है। ऐसे नहीं कि कूलेंट है तो सब ठीक है, कूलेंट है लेकिन अगर कूलेंट वो काम नहीं कर रहा है, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कॉफ़ी है, एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है और एक लाइट कॉफ़ी है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कॉफ़ी का प्रॉपर्टी है। So, दोनों में डिफरेंस है। आई डोंट नो वेदर तुम रिलेट कर पाए या नहीं, बट इसमें क्या होता है, ओवर द टाइम वो प्रॉपर्टी लूज हो जाता है और रेडिएटर को कूल रखने के लिए जितना जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए वो नहीं मिलता है। यहाँ कॉफ़ी लाइट हो गई है, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है कूलेंट का वो लूज़ हो चुका है और वो इंजन को इतना ठंडा नहीं रखता और रेडिएटर से कूलेंट गायब भी हो जाता है, एवोपरेट कर जाता है। सो हमेशा टॉपअप मत करना, 2 इयर्स में कम्प्लीटली ड्रेन कर लेना और वापस से रिफिल करना। रिफिल करने का मेरा वीडियो है, रेडिएटर में तो जाएगा ही जाएगा, रिजर्वर में भी जाएगा। डो नॉट थिंक कि खाली रेडिएटर में फिल कर दिए तो हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 600 to 700 ml कंज्यूम होना चाहिए। जो प्रॉब्लम हो गया बड़ा रेडिएटर के साथ, एक तो वो हो गया ओवर हीटिंग का, इंजन ओवर हीट होता है, और एक होता है कि रेडिएटर से कूलेंट इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है। सो वो भी आई थिंक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम की जो रेडिएटर का मेंटेनेंस नहीं करते, रेडिएटर का केयर नहीं करते, उसके वजह से होता है। सो डू नॉट एवर नेग्लेक्ट योर रेडिएटर। नेक्स्ट जो डोंट डू विथ योर R15 इज एडिशनल लाइट्स। मुझे पता है टूरिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, तुम एक ऑक्स लैंप लगा सकते हो, बट जो हेडलाइट में डायरेक्ट जो भी जाता है, जो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, वो छेड़खानी मत करना। उससे प्रॉब्लम ये होगा कि RR यूनिट खराब हो जाएगा, ठीक है। सो नो मॉड्स, नो रिलेज, नथिंग। तुम बोल सकते हो कि भाई रिले लगाया, रिले लगा के मतलब हम एडिशनल लगाएं तो लोड नहीं पड़ेगा। ब्रो, लोड तो मे बी वो उस पॉइंट पे नहीं पड़ेगा, बट इवेंचुअली वो पड़ेगा। सो नो रिलेज, जस्ट टेक इट, ओके, टेक माई वर्ड्स, नो रिलेज, नो चीप चाइनीज HIDs एंड LEDs एंड ऑल दैट, ठीक है। तुम अगर ऑक्स लैंप लगाना चाहो तो ऑक्स लैंप इज प्रिटी ओके, बट उसको भी तुम मैनेज करके चलाना। 70 वॉट का ऑक्स लैंप है तो दोनों हेड लैंप्स ऑफ कर देना, बीच में ऑक्स लैंप लगाना। एक्सट्रीमली कहीं ज़रूरत है तब, और जैसे टूरिंग कर रहे हो, जंगल अंधेरा एकदम कुछ नहीं दिख रहा है, यस, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए लगाने से कुछ नहीं जाता, बट तुम जो मेन उसके साथ छेड़खानी करोगे, बैटरी से तार खींच के लोगे एंड ऑल दैट, डोंट डू इट एट ऑल। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा थिंग यू शुड नॉट नेग्लेक्ट इज ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर। इंजन ऑयल तो बहुत लोग चेंज करते हैं, लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि एवरी 5000 में एक बार तुम अगर चेंज कर सको एयर फिल्टर तो अच्छा है, लेकिन एक बार क्लीन कर देना। तू ब्रश लेना, उसके वो क्लीन करना। अगर तुम्हारे पास कोई ब्लोअर है, ब्लोअर मार देना अच्छे से, क्लीन करके वापस से डाल देना, एंड 10,000 में कम्प्लीटली चेंज कर देना। सेम विथ ऑयल फिल्टर, नेवर इग्नोर दी ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर जब जितने बार इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छा चीज़ है करना कि तुम इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर भी चेंज कर दो, तो इससे इंजन का लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ तुम इग्नोर नहीं करोगे, भले ही वो सही रहे, दैट इज क्लच केबल। क्लच केबल एवरी 2 years में एक बार कंप्लीटली चेंज कर देना। तुम देखोगे क्लच केबल चेंज करने के बाद ही क्लच का इफेक्ट कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इवेंचुअली क्या होता है, क्लच केबल लूज होता जाता है। तुम क्लच तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन क्लच प्रॉपरली एंगेज नहीं हो रहा है, क्लच काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्लच भी खराब हो जाता है, क्लच प्लेट्स जल जाते हैं एंड ऑल दैट। नेक्स्ट थिंग नॉट टू इग्नोर इज द एक्सीलेटर वायर। एक्सीलेटर Yamaha R15 में कभी नहीं खराब होता, मेरा भी नहीं टूटा था। मैंने देखा कि कॉम्बिनेशन ऐसे रहता है ना ब्रेड जैसे, उसमें 5 से 6 उड़ गए थे, ठीक है, एक बस लटका हुआ था, उसमें भी चल रहा था। तो ये क्या करता है, थ्रॉटल बॉडी ये सब पे इफेक्ट डाल सकता है। सो इट्स बेटर 2 साल में एक बार चेंज कर लो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एक लिस्ट बना लो, 2 साल में एक बार चेंज कर लोगे तो कंप्लीट वो बहुत ही सही रहेगा। नेक्स्ट थिंग यू शुड नेवर इग्नोर,
नॉट जस्ट R15, कोई भी बाइक पे, दैट इज चेन। कुछ भी करो ना करो यार, चेन मतलब बाकी सब भी करना, लेकिन ऐसा बोलता है ना, कुछ भी करो ना करो, चेन को कभी इग्नोर मत करना। तुम्हें लगता होगा चेन क्लीनर, चेन वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, तुम्हें वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है वो सब एक्सपेंसिव है तो चेन को प्लेन डीजल से क्लीन कर दो, ठीक है। एक डीजल लो कप में या एक वो बॉटल में जिसमें एक ऐसे नैरो माउथ होता है, उसमें ड्रॉप डालो। ब्रश लेकिन अच्छा वाला यूज़ करो, टूथब्रश यूज़ मत करना, चेन का प्रॉपर ब्रश आता है, वो यूज़ कर लो। 100 रुपये में आता है यार अमेजोन में। बहुत लोग बोलते हैं कि डीजल क्या करता है, ओ रिंग्स को खराब करता है। आई नो पेट्रोल खराब करता है, बट डीजल का डेंसिटी हाई होता है, डीजल मेरे हिसाब से खराब नहीं करता है। सो अगर तुम्हें लगता है डीजल खराब करता है, देन यू कैन गो फॉर केरोसिन ऑयल। सो केरोसिन ऑयल से तुम क्लीन कर सकते हो और उसके बाद लूब कर देना। इवन लूब का भी खर्चा बचाने के लिए मैं खुद वो यूज़ करता हूँ। सो आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव इन इट। जो मशीन ऑयल होता है ना, सिलाई मशीन, जो सुइंग मशीन होता है, टेलर के दुकान में तुम जाओगे, एक बॉटल ले आना 20 रुपये का, और वो बॉटल कम से कम 10 टाइम्स यूज़ हो जाएगा, 5 टाइम्स एटलीस्ट। 20 रुपये का बॉटल 5 बार तुम यूज़ कर सकते हो। एंड 5000 किलोमीटर में अगर 20 रुपये खर्चा हो रहा है चेन पे, इट्स ग्रेट, है ना। तो ये चीज़ तुम करते रहना, उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट इग्नोर इज स्पार्क प्लग। R15 में स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता अगर तुम टाइम से इंजन ऑयल चेंज कर रहे हो। स्पार्क प्लग कभी का लानी पड़ेगा, स्पार्क प्लग में कभी कार्बन डिपॉजिट नहीं होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा है कि ये गाड़ी बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है, बट स्टिल मैं ये रिकमेंड करूँगा 2 साल में एटलीस्ट एक बार स्पार्क प्लग निकाल के क्लीन करके वापस डाल देना। और 25-30 हज़ार किलोमीटर हो गया तो चेंज कर लेना एक बार यार। मतलब क्या जाता है, स्पार्क प्लग इतना तो सस्ता आता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इरिडियम 9 या कुछ डालो, तुम कोई सा भी एनजीके का डाल लो। एनजीके का मतलब 125-150 में भी आता है। मैंने अभी बॉश का डाला हुआ है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई ऐसा परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इरिडियम 9 में थोड़ा बेटर स्पार्क मिलता है, और ये होता है कि बहुत ही माइनर सा पिकअप बढ़ता है, और बेटर स्पार्क होता है तो बेटर इग्निशन होता है, बेटर मतलब थोड़ा बेटर हो ही जाता है, ठीक है। सो वो तुम्हारे ऊपर है। सो 25-30 हज़ार बहुत ज़्यादा होता है, अपने गाड़ी को तुम उतना कर ही सकते हो यार। अगर तुम एनजी के इरिडियम 9 भी यूज़ कर रहे हो तो इरिडियम का कॉस्ट तुम्हें लगभग 600 से 700 रुपये आएगा, और 25-30 हज़ार किलोमीटर में अगर तुम उतना स्पेंड कर रहे हो, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट जो हो गया है व्हील बेयरिंग। पीछे का जो स्प्रॉकेट होता है, चेन स्प्रॉकेट के साथ एक बेयरिंग लगता है, सामने में भी बेयरिंग लगता है। R15 का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर तुमने थोड़ा भी ऑफ रोडिंग कर लिया है, ऑफ रोडिंग आई मीन प्रॉपर ऑफ रोडिंग, ऐसे छोटे मोटे पॉट होल इधर उधर गए या फिर कहीं छोटा मोटा पहाड़ उधर गए, वो नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ गाड़ी को बड़ा इम्पैक्ट लगा है, ठीक है, या बड़े गड्ढे में, खराब रोड, खराब पैच में तुम स्पीड में ले गए सेटलिंग करते हुए। मैंने किया है, महाराष्ट्र में गया था, वहाँ पे बहुत ही लंबा स्ट्रेच, रात को बज गए थे 8, और वहाँ सब ने कहा था कि 6 बजे से पहले आ जाना, लेकिन मुझे एक डेस्टिनेशन पहुँचना था। एक लंबा पैच था, लाइक 25 से 30 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा था आई थिंक, और लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, खेत, मतलब खेत दिख रहा था और एक साइड में बंजर ज़मीन। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तो लोगों ने कहा यहाँ पे चोर लुटेरे भी आते हैं, ये होता है, और मुझे थोड़ा सा सुपर नेचुरल से भी डर लगता है, ठीक है। तो मैं 8 बजे ऐसा लग रहा था भाई जैसे कि रात का 12 बज रहा है, मून ऐसा दिख रहा था, और समहाउ एक गाड़ी दिख रहा था मुझे। टोटल 40-45 मिनट्स में वहाँ पे 1 या 2 कार दिखी जो मुझे क्रॉस की। बीच में एक ऑटो दिखा जो एक गांव से दूसरे गांव लोगों को लेके जा रहा था, वो भी मेरे साथ 5-6 किलोमीटर तक गया। मैं वो ऑटो के साथ साथ चल रहा था, वो ऑटो एकदम स्लो चल रही थी 10-15 की स्पीड में, मैं भी उसके साथ उसी स्पीड में चल रहा था। और बस ब्रो, सो ये चीज़ें होती है मेजर चीज़ें जो तुम चेक कर सकते हो। नेवर इग्नोर दीज थिंग्स ब्रोज, और तुम्हारी R15 हमेशा, लाइक फॉर एवर, इट्स गोइंग टू बी awesome. Alright bro, so this was all about the video. Hope you like this video, and if you did, give it a thumbs up. Let me know in the comments में एटलीस्ट ये बता देना कि भाई मैंने जो कहा तुम्हारे पास कुछ एडिशन है तो वो भी बता दो, तो बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स पढ़ के थोड़ा जान पाएंगे।
और क्या, ये मैं कभी कहता नहीं हूँ बट अभी से कहना पड़ेगा और कहूँगा भी, क्योंकि बढ़ नहीं रहा यार। भाई लोग, अगर तुम्हें सही लगा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बस होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।